अपडेटेड कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे दोस्तों, क्योंकि कल रात को आयोग ने एक बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट करा है और उस तमाशे की वजह से कट ऑफ का जो मार्क्स है कुछ ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे, न्यू कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि काफ़ी सटीक कट ऑफ के ऊपर मैंने कल वीडियो अपलोड करा था, लेकिन आयोग के द्वारा कुछ चेंजेस करने की वजह से और आंसर की बदलने की वजह से बिना किसी नोटिफिकेशन के साथ कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं करा आयोग ने। और उन्होंने क्या किया कि जो आंसर की उन्होंने जारी करा था प्रोविजनल आंसर की, उसे ही चेंज कर दिया है। और इसका लाइव एग्जांपल देखना है तो टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो जा करके, कोई बड़ी बात नहीं है। और इवन यहाँ तक कि जो पहले आंसर था वो भी, और अब जो नया आंसर सीट उन्होंने जारी किया है वो भी मैंने भेज दिया है। ठीक है, शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, फिर अब शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है सेकेंड पेपर में बेसिकली चेंजेस हुए हैं आंसर की। तो अगर आपका मूड हो तो एक बार लॉगिन करके ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका जो कट ऑफ है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। क्योंकि कल जो मैंने सटीक कट ऑफ के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें और इसमें आज आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को शुरू करें उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ बच्चों का डाउट चल रहा है माइंड में कि सर ये तो आपने जो कट ऑफ का जो लिस्ट बताया है वो जनरल कैटेगरी का है, अगर हम ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, पीडब्ल्यूबीडी से आते हैं तो फिर हमारे लिए क्या। तो देखो गाइज, मैं आपको बस जो बता रहा हूँ वो ज़रा समझो, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत लंबा हो जाता है पीडीएफ और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखा है। अगर आप ओबीसी में आते हो और ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो जनरल कैटेगरी का मैंने ये कट ऑफ यहाँ पे शेयर करा है आप लोगों से। तो यहाँ पे देखो, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, मान लो कि 120 मैंने प्रेडिक्ट करा है कि 120 जा रहा है। तो ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आप अपने आप से आपको बाय डिफॉल्ट समझ लेना है कि ये हमारा 110 से लेकर के 120 के आसपास जाएगा। और ओबीसी में आते हो तो आपको ये लेकर के चलना है बाय डिफॉल्ट कि 112 से लेकर के 122 के बीच में आएगा। ठीक है, 112 से लेकर 122 के बीच में आएगा। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको ये समझ लेना है कि 100, यहाँ पे आपको ये करना है कि अगर आप एससी एसटी से है और 120 मार्क्स है तो इसमें से आपको डायरेक्टली 16 to 14 क्वेश्चन को माइनस कर देना है। अगर 16 से 14 नंबर को माइनस करोगे तो ये बनता है आपका 104 के आसपास। तो आप ये मान करके चलना कि 104 से लेकर के 110 के बीच में आपका जाने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, नहीं तो वो बहुत लंबा हो जाता, फिर एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। डेट्स वाई थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो तो इकोनॉमी की मैं बात करूँ तो इकोनॉमी में पहले जो था पीएचडी के लिए वो अलग मैंने मार्क्स आप लोगों के साथ शेयर करे थे। बट आज देखोगे तो इकोनॉमिक एंड रूरल इकोनॉमिक्स में देखोगे तो पीएचडी के लिए 120 से लेकर के 130 के बीच में जा सकता है। और ये 5 नंबर और नीचे भी जाने की संभावना है, ऐसा नहीं है कि इसके प्लस में जाएगा। 1015 116 से लेकर के 126 के आसपास भी जा सकता है ये। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। तो 120 से लेकर के 130 के बीच में आपका पीएचडी के लिए जाएगा। और वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ तो 104 से लेकर के 150 तक जाने वाला है। वहीं पे जीआरएफ के लिए हम बातचीत करें, जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, क्योंकि यू नो वेरी वेल आयोग ने कहा था कि जो बंदा जीआरएफ क्रैक करेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है और साथ ही वो पीएचडी में भी इनरोल हो सकता है। वो तीनों उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहा गया था कि जो बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक करेगा उसके लिए 2 दरवाजे खुलेंगे, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला और दूसरा पीएचडी वाला, उसका दरवाजा खुल जाएगा। और जो पीएचडी है वो सिर्फ पीएचडी में ही इनरोल हो पाएगा, उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का दरवाजा ओपन नहीं होगा और ना ही जीआरएफ के लिए दरवाजा ओपन होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। अगर कोई बंदा या कोई लड़का या कोई लड़की या कोई कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्रैक करता है, यानी कि वो एपी में जाता है, तो उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वो काम कर सकता है और साथ में वो पीएचडी में भी इनरोल हो सकता है। और जिसका जीआरएफ में भी सिलेक्शन होता है, उनके लिए जीआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी तीनों के लिए दरवाजे उनके खुल जाएंगे। उसी तरीके से आप पॉलिटिकल साइंस में देखो तो 130 से लेकर के 140 मार्क्स आपके जाने वाले हैं और 160 से लेकर के 170 आपके जाने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी। 190 से लेकर के 200 आपका जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी का जाने वाला है। फिर उसके बाद आप देखोगे फिलोसफी में देखोगे तो 140 से लेकर के 150, 170 से लेकर के 180 और 200 से 200 से लेकर के 210 के बीच में जाने की संभावना बताई जा रही है। उसके बाद सोशलॉजी में आप देख लो और साइकोलॉजी में देख लो तो 125 से लेकर के यहाँ पे 130 होना चाहिए था।
120 से लेकर के 130 के बीच में ये जाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। 130 से लेकर के 120 से लेकर के 130 के बीच में जाएगा आपका पीएचडी के लिए। 170 से 180 आपका जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और वहीं पे आपका 190 से लेकर के 200 के बीच में जा सकता है जीआरएफ के लिए। वहीं पे आप साइकोलॉजी का देखो तो 120 से लेकर 130, सोशियोलॉजी का देखो तो 110 से लेकर के 130 के बीच में जाएगा। 160 से लेकर के 170 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, और 190 से लेकर के 180 से लेकर 190 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाने वाला है। हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री में देखोगे तो हिस्ट्री में तो ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं, बिकॉज आयोग ने 50 क्वेश्चन के आंसर जो है उन्होंने चेंज कर दिए हैं। 50 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ गए हैं। इसीलिए 120 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 120 से लेकर के 130 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं हिस्ट्री में, तो आप पीएचडी में इनरोल हो पाओगे, ठीक है ना, पीएचडी में इनरोल आपका हो जाएगा। और वहीं 150 से लेकर के 170 के बीच में बन रहा है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी में जा सकते हो। एंड आपका 180 से लेकर 190 के बीच में जाएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी प्लस आपका जीआरएफ हो सकता है। अब सवाल ये है कि आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अभी जो कट ऑफ आप शेयर कर रहे हो, इस कट ऑफ में तो बहुत ज़्यादा आपने नंबर को डिक्रीज कर दिया है। तो देखो गाइस, इसमें 3-4 फैक्टर्स को और इंक्लूड किया गया है। पिछले वाला था उसमें भी हमने हायर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उसे डिजाइन करा था, लेकिन इस बार हायर पैटर्न प्लस आयोग के द्वारा चेंज किया गया आंसर की, ठीक है, और इसके बाद कुछ अदर एक्सपर्ट का भी राय लिया गया है, जिसके बाद ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एंथ्रोपोलॉजी में आप जाओगे तो 115 से लेकर के 130 के बीच में, 160 से लेकर 170 असिस्टेंट प्रोफेसर, 170 से लेकर के 190 के बीच में आपका जीआरएफ। वहीं पे आप देखोगे कॉमर्स में देखोगे तो कॉमर्स में 110 से लेकर 115 आपका पीएचडी के लिए, 150 से लेकर के 160 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, और 170 से लेकर के 190 आपका जाएगा जीआरएफ के लिए। वहीं पे आप एजुकेशन में देखो तो 110 एजुकेशन में पीएचडी के लिए 110 से लेकर 120 जा सकता है, और यहाँ पे 160 से लेकर के 170 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकता है, और जीआरएफ में आपका 180 से लेकर के 190 के बीच में जा सकता है। सोशल वर्क की मैं बात करूँ तो 115 से लेकर के 120 के बीच में आपका पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाएगा, एंड देन 150 से 160 से लेकर 170 आपका एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाएगा, और 190 से लेकर के 200 आपका जीआरएफ के लिए जाने वाला है। वहीं पे डिफेंस स्ट्रेटजी ले लो तो 130 से लेकर के 140 आपका पीएचडी प्रोग्राम, 160 से लेकर के 170 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, और 200 से लेकर के 210 आपका जीआरएफ। उसके बाद होम साइंस की बात करूँ तो 110 से लेकर के 120, और उसके बाद 140 से लेकर के 150 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, और 180 से लेकर के 200 आपका जीआरएफ। देन आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 105 से लेकर के 110 आपका पीएचडी प्रोग्राम के लिए, और 150 से लेकर के 160 एंड 190 से लेकर के आपका 200 आपका जीआरएफ के लिए। फिर आप हिंदी की बात करो तो 110 से लेकर के 120 आपका पीएचडी के लिए, एंड 140 से लेकर के यहाँ पे 146 से लेकर के 156 आपका जा सकता है किसका, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। 180 से लेकर 190 आपका जा सकता है पीएचडी के लिए। उसके बाद आपका संस्कृत का 110 से लेकर के 120 पीएचडी के लिए, 130 से 140 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 180 से लेकर 190 आपका जा सकता है जीआरएफ के लिए। संस्कृत की बात उसके बाद इंग्लिश की बात करो तो 130 से लेकर के 140 आपका जा सकता है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, एंड 160 से लेकर के 170 आपका जा सकता है एपी के लिए, एंड 200 से लेकर के 210 आपका जा सकता है जीआरएफ के लिए। वहीं पे लॉ सब्जेक्ट की बात करूँ तो 130 से लेकर 140, 170 से लेकर के 180, और 195 से लेकर के 200। यहाँ पे देखो 190 से लेकर के 210 के आसपास जाएगा आपका जीआरएफ के लिए लॉ में। ज्योग्राफी में की मैं बात करूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ तो 110 से लेकर के 115 तक आपका जाने वाला है, या 116 तक जाएगा आपका, 116 तक जाएगा आपका ज्योग्राफी में आपका पीएचडी के लिए। और वहीं पे आप देखोगे ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो 156 से 166, 170 से लेकर के 180 जा सकता है जीआरएफ के लिए। फॉरेंसिक की बात करो तो 120 से लेकर 130, 150 से लेकर के 160, और 190 से लेकर के 200 आपका जा सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एंड इसके अलावा आपके माइंड में और भी डाउट आ रहे होंगे कि जो भी हमारे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है उसे आपने छोड़ दिया है तो उसका क्या जाएगा। तो देखो गाइस, एक गोल्डन नंबर जो आप याद रख सकते हो वो ये रख सकते हो कि अगर आपका नंबर 120 से लेकर के 130 के बीच में आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको मिल जाएगा पीएचडी, ठीक है। अगर आपका नंबर 160 से लेकर के 170 के बीच में जा रहा है तो आपको मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी। अगर आपका नंबर 180 से लेकर के 200 के बीच में वैरी कर रहा है तो आपको मिल जाएगा जीआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी।
तो ये आपको मिल सकता है। ये एक गोल्डन नंबर है, इसको आप ध्यान में रखना। और इसको वेरीफाई करने के लिए जब आयोग अपना ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा तो उस समय जाकर के आप चेकआउट कर लेना कि हम कितने सटीक थे और कितने रॉन्ग थे, क्योंकि साक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन आ जाएगा कट ऑफ लिस्ट, अब जा करके एक बार चेकआउट कर लेना, सेम टू सेम एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।